Hello friends, welcome back to my channel and today we're gonna talk about the Hollywood movie called The King's Daughter। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के अमेजिंग और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो चलिए आते हैं अब कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। कहानी की शुरुआत में हमें मारिया जोसेफ को दिखाया जाता है जिसका जन्म कॉन्वेंट में हुआ है और उसका पालन पोषण भी वहीं पर हुआ है। यहाँ पर नियम बहुत सख्त होते हैं लेकिन मारिया एक खुले विचारों वाली है, इसलिए वो हर काम अपनी मर्जी से करती है। हालांकि समंदर में जाना मना होता है लेकिन मारिया फिर भी समंदर में जाती है जिसके कारण सजा के तौर पर उसके घुड़सवारी पर रोक लगा दी जाती है। उसके जो पिता हैं वो एक राजा हैं, उनका नाम किंग लुइस 14 है जो कि एक सेल्फिश राजा है जो केवल अपने बारे में सोचता है, जिसने मारिया को खुद न पाल कर प्रीस्ट को पालने के लिए दे दिया था। अब राजा एक बहुत बड़ी जंग को जीत कर आते हैं और जब वो अपनी प्रजा को संबोधित कर रहे होते हैं तभी प्रजा के बीच से कोई उनके ऊपर हमला करके जख्मी कर देता है और इस घटना के बाद किंग लुइस के मन में मौत का डर बैठ जाता है। किंग लुइस की मरहम पट्टी जब डॉक्टर कर रहा होता है तब वो अपने मन के डर को डॉक्टर को बताते हैं, जिस पर उनका डॉक्टर कहता है इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको एक ऐसे क्रिएचर की जरूरत है जो कि गहरे पानी के अंदर रहता है और वो आपको अमर कर सकता है और जब सूर्य ग्रहण होगा तब आपको उसके दिल को काटना होगा जिससे आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। दरअसल डॉक्टर मरमेड यानी कि जल परी की बात कर रहा होता है। अब किंग लुइस किसी भी कीमत पर अमर होना चाहता है, इसलिए वो एक फिशरमैन की टीम को उस तरफ भेजता है जहां वो जल परी मिलेगी जिन्हें कैप्टन मार्टिन लीड करता है। ये सब के सब समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ही भयानक तूफान होता है और तभी इन्हें दो जल परी दिखती हैं और वो फिशरमैन उन दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन इनमें से एक मेल होता है जिसे ये छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ फीमेल मरमेड यानी कि जल परी की जरूरत थी और अब ये उस फीमेल मरमेड को लेकर फ्रांस की तरफ लौट जाते हैं। डॉक्टर को पता चल जाता है कि उन लोगों ने जल परी को पकड़ लिया है। ये बात वो राजा को भी बताता है और राजा से कहता है कि आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन हम उस जल परी का दिल निकालेंगे, इसके बाद आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। यहाँ पर राजा का प्रीस्ट भी होता है जिसे डॉक्टर की बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए वो कहता है कि हमें जल परी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन राजा डॉक्टर के साथ है इसलिए प्रीस्ट यहाँ से चला जाता है और ढेर सारी किताबें पढ़ने लगता है जिसमें जल परी के बारे में लिखा हुआ है। अब प्रीस्ट राजा के कहने पर कॉन्वेंट में नन्स को एक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि मैं मारिया को लेने आ रहा हूँ जो कि राजा की बेटी है। दरअसल राजा की बेटी मारिया के बारे में किसी को नहीं पता और अब फादर कॉन्वेंट में पहुंच जाते हैं मारिया को लेने। अब वो मारिया को लेकर राजमहल आ जाते हैं। अब यहाँ पर किसी को नहीं बताया जाता कि मारिया किंग की बेटी है, इसलिए अगले दिन राजा की बेटी मारिया अपने हेल्पर जिसका नाम मैंगली है उससे उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मारिया उसके साथ राजमहल में घूम रही होती है, तब सब मारिया को बहुत अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। अब मारिया और मैंगली एक फाउंटेन के पास जाते हैं, तभी सामने से राजा आने लगते हैं। मारिया उन्हें देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पानी में गिर जाती है। राजा ये देखने के बाद अपने लोगों के साथ फाउंटेन के पास जाता है और तभी राजा का आदमी जिसका नाम जिम है वो अपने घोड़े से उतरकर मारिया को पानी से निकालता है। राजा भी अपने घोड़े से उतरते हैं और उसे अपनी शॉल देते हैं और उससे कहते हैं कि महल में तुम्हारे रहने के लिए कमरे का इंतजाम कर दिया गया है। अब मारिया जब अपने कमरे में पहुंचती है तो वो कमरा बहुत ही आलीशान होता है। वहाँ पर बहुत बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और जरूरत का हर सामान होता है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन को दिखाया जाता है जो जलपरी को लेकर फ्रांस पहुंच चुका है। वो अपने साथियों के साथ उस जलपरी को उस तालाब में छोड़ देता है जिसको राजा ने जलपरी के रहने के लिए बनवाया था। अब राजा डॉक्टर के साथ जलपरी को देखने के लिए आता है, जिसे देखकर डॉक्टर राजा से कहता है इस जलपरी की हालत बहुत खराब है, सूर्य ग्रहण से पहले हमें इसे बिल्कुल ठीक करना होगा। अब राजा मार्टिन को कहता है कि इसके हेल्थ की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अगर इसकी हेल्थ ठीक ना हुई तो तुम्हें सजा हो सकती है, इसलिए अब मार्टिन को जलपरी का ध्यान किसी भी हालत में रखना होगा। उसी रात मारिया को किसी के गाने की आवाज आती है। वो उस गाने का पीछा करते हुए उस तालाब तक पहुंच जाती है जिसमें जलपरी को रखा गया है। वो देखती है कि तालाब के अंदर जलपरी है। तभी यहाँ पर मार्टिन आ जाता है और मारिया से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मारिया कहती है कि मुझे यहाँ पर जलपरी ने गाना गाकर बुलाया है। इसके बाद वो जलपरी के गाने की धुन में अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू करती है, जिसे देखकर कैप्टन को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है। अगले दिन मारिया अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को राजा के लिए बजाती है, जिसे सुनकर राजा को बहुत अच्छा लगता है। राजा ने दरअसल मारिया को यही कहकर बुलाया होता है कि वो यहाँ पर अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेगी, क्योंकि मारिया को भी नहीं पता होता कि वो राजा की बेटी है। रात को महल में पार्टी होती है
जहाँ पर राजा ने मारिया को भी बुलाया होता है। मारिया बहुत ही सुंदर है, जिसकी सुंदरता से सब बहुत प्रभावित हैं। यहाँ पर राजा मारिया से अपने दोस्त के बेटे जिम को मिलवाते हैं। अब जिम उसे डांस के लिए ऑफर करता है, लेकिन मारिया को डांस करना नहीं आता क्योंकि वो कॉन्वेंट में पली बड़ी है और वहाँ डांस करना मना है। राजा कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद डांस करना सिखाऊंगा और वो मारिया के साथ डांस करने लगते हैं। लेकिन डांस करते करते राजा को मारिया के चेहरे पर उसकी माँ की झलक दिखाई देती है, जिससे वो उसका हाथ छोड़ देते हैं। दूसरी ओर मारिया उस जलपरी के पास हमेशा जाया करती है और उसे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अपने धुनों को सुनाती है, जिसके कारण अब जलपरी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। नेक्स्ट डे राजा मारिया को एक गार्डन में बुलाते हैं, जहां वो उसकी बहुत सुंदर पेंटिंग बनवाते हैं। दरअसल राजा इसी गार्डन में मारिया की माँ के साथ भी आया करते थे और पेंटिंग देखकर मारिया को बहुत खुशी होती है और साथ ही राजा चाहता है कि मारिया के उसके दोस्त के बेटे जिम के साथ दोस्ती हो जाए, इसलिए वो एक पार्टी रखते हैं जहां पर जिम और मारिया को आपस में मिलवाया जाता है। यहाँ पर मार्टिन भी होता है। मार्टिन और जिम की यहाँ पर बहस हो जाती है। अब अगले दिन मार्टिन और मारिया हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं। तब मारिया मार्टिन से पूछती है कि रात को जिम के साथ तुम्हारी बहस क्यों हो गई थी। मार्टिन कहता है कि कुछ समय पहले जिम ने मेरे ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से मुझे जेल भी हो गई थी। और अब मार्टिन और मारिया दोनों के दोनों अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू करते हैं और इसी दौरान मारिया घोड़े से गिर जाती है, जिसके उसके हाथ में बहुत ही गहरी चोट लग जाती है। अब डॉक्टर कहता है कि अगर हमें मारिया को बचाना है तो उसके हाथ को काटना होगा। ये सुनकर किंग और मार्टिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब राजा कहते हैं कि हमें एक रात तक और इंतजार करना चाहिए। मार्टिन तालाब के पास जाता है जहाँ पर जलपरी है और आज जलपरी बहुत ही अलग तरह से रिएक्ट कर रही होती है। उसके शरीर से गोल्डन कलर की रेज निकल रही होती है, जिसे कैप्टन समझ जाता है कि जलपरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो मारिया की मदद करना चाहती है। इसलिए मार्टिन मारिया को तालाब के पास ले जाता है और वो उसे पानी में डाल देता है, जिसके बाद एक बार फिर से पानी में गोल्डन कलर की रेस दिखती है और अगली सुबह हम देखते हैं कि मारिया पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत आसानी से बजा रही है। इसके बाद वो राजा से पूछता है कि जलपरी को यहाँ पर क्यों लाया गया है। राजा उसे कह देते हैं कि फ्रांस की जनता की भलाई के लिए। लेकिन राजा के जाने के बाद मार्टिन उसे सब कुछ सच बता देता है कि राजा सूर्य ग्रहण के दिन उस जलपरी को मारकर हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं। ये सुनकर मारिया को बहुत दुख होता है। दरअसल मारिया और मार्टिन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मार्टिन को मारिया बताती है कि उसका एक सपना है कि वो जलपरी को वापस उसके घर भेज दे, और वो ऐसा कैसे करेगी। उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जलपरी को यहाँ से बाहर ले जाना पूरी तरह से नामुमकिन है। रात को एक बार फिर से राजा मारिया को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। तुम्हारी माँ मेरी पत्नी थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो कॉन्वेंट में चली गई थी। वहीं तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हें जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दरअसल अब तक मारिया को भी नहीं पता था कि वो राजा की बेटी है, यानी एक राजकुमारी। राजा मारिया को उसकी माँ का लॉकेट भी देता है, जिसमें उसकी माँ की फोटो होती है। उस लॉकेट को पाकर मारिया बहुत खुश होती है। राजा उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे जिम के साथ तय कर दी है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। राजा कहते हैं कि फ्रांस की जंग के बाद हमारे राज्य के ऊपर बहुत कर्जा है, हमारे पास पैसों की कमी है, और एक बार तुम्हारी शादी जिम के साथ हो जाए उसके बाद हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि जिम के पिता के पास बहुत पैसा है और उसके पिता मेरे दोस्त हैं। मारिया जिम से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो मार्टिन से प्यार करती है, इसलिए वो अपने पिता से कहती है कि मैं जिम से शादी नहीं करूंगी, जिस पर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो मारिया को बंदी बना लेते हैं। लेकिन मारिया किसी तरह से वहाँ से निकलकर तालाब की तरफ जाती है जहाँ पर वो जलपरी है, और जलपरी अब उसे एक विजन दिखाती है जिसमें वो देखती है कि किस तरह से उसे पकड़ा गया था। वहीं प्रीस्ट राजा को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें जलपरी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन राजा किसी की भी बात नहीं सुनता, इसलिए प्रीस्ट राजा के लिए काम करना छोड़ देता है। अब मार्टिन उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर की लैब है, और वहाँ से वो एक पोस्टर लेता है जिसमें ये दिखाया होता है कि किस तरह जलपरी के दिल को सूर्य ग्रहण के दिन निकाला जाएगा, जो कि अगले ही दिन है। इसलिए वो इस पोस्टर को मारिया के कमरे के अंदर डाल देता है, लेकिन डॉक्टर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिस वजह से उसे बंदी बना लिया जाता है। वहीं अब मारिया को पता है कि कल जलपरी को मारा जाएगा और उसके दिल को निकाला जाएगा, इसलिए वो अगली सुबह अपने पिता के पास जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है। लेकिन राजा को मारिया की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो मारिया से कहते हैं कि आज तुम्हारी जिम के साथ शादी है, इसलिए तुम तैयार हो जाओ, और उसे तैयार होने के लिए भेज दिया जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर मार्टिन को कहता है कि आज तुम्हें तालाब को खाली करके जलपरी को निकालना होगा। मार्टिन को पता चल गया होता है कि मारिया जिम से शादी कर रही है, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो डॉक्टर का काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसलिए अपने साथियों के साथ मिलकर वो तालाब के पास आता है।
जहाँ से उसे जलपरी को बाहर निकालना है। वहीं हमें मारिया को दिखाया जाता है जो प्रीस्ट की मदद से अपने पिता के लोगों से बचकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर तालाब है। वो देखती है कि वहां पर मार्टिन जलपरी को निकालने की तैयारी कर रहा है। वो मार्टिन को बताती है कि मेरे पिता मेरी जबरदस्ती जिम के साथ शादी कराना चाहते हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और यहाँ से हमें जलपरी को किसी भी हालत में निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मेरे पिता उसे मार देंगे। अब मार्टिन भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल यहाँ एक रास्ता है जिससे जलपरी सीधा समुद्र में पहुंच जाएगी और अब वो इस रास्ते को खोल ही रहे होते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर पहुंच जाता है। दरअसल डॉक्टर को पता चल चुका होता है कि ये लोग जलपरी को यहाँ से भगाना चाहते हैं। वो गोली मारकर मार्टिन को घायल कर देता है, जिससे मार्टिन पानी में गिर जाता है। लेकिन अब तक रास्ता खुल चुका है जहाँ से जलपरी सीधा समुद्र में जा सकती है। मारिया मार्टिन और जलपरी दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से निकलकर समुद्र में चले जाओ और मैं डॉक्टर को रोकने की कोशिश करती हूँ। वो डॉक्टर को बांधकर उल्टा लटका देती है और यहाँ से जलपरी और मार्टिन भागने में कामयाब हो जाते हैं। मारिया भी वहाँ से घोड़े पर बैठकर निकल जाती है। अब राजा को ये बात पता चल चुकी है कि मारिया यहाँ से भाग चुकी है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा करते हैं और अब मारिया एक पहाड़ी की चोटी तक पहुँच जाती है जिसके नीचे समुद्र है। वो वहाँ देखती है कि मार्टिन और जलपरी दोनों पूरी तरह से ठीक है। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और अब राजा भी उसके पीछे आ चुका है। दरअसल राजा ने अपने लोगों को ऑर्डर दे दिया होता है कि समुद्र में एक बार फिर से उस जलपरी को पकड़ लिया जाए, पर मारिया अपने पिता से कहती है कि अगर उसके पास सच में दिल है तो आप जलपरी को कुछ नहीं करेंगे। मारिया अपने पिता से कहती है अगर आपने ऐसा किया तो आज आप अपनी बेटी और इंसानियत दोनों को खो दोगे, और ये कहकर वो समुद्र में कूद जाती है। इतने ऊपर से कूदने के बाद वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। अब राजा के लोग जलपरी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन राजा उन्हें रोक लेता है क्योंकि वो जानता है कि जलपरी ही उसकी बेटी की जान बचा सकती है। और तभी जलपरी अपने जादू से मारिया को बिल्कुल ठीक कर देती है और अब राजा को समझ में आ चुका था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत था। मारिया की वजह से उसके अंदर जो इंसानियत मर चुकी थी अब वो एक बार फिर से जिंदा हो चुकी है। अब मारिया और राजा एक दूसरे के गले लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जलपरी भी अपने घर अटलांटिस की तरफ निकल पड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है। अब मारिया और मार्टिन की शादी हो जाती है और कुछ समय बाद मारिया और मार्टिन दोनों एक शिप में चढ़ जाते हैं। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है मारिया और मार्टिन एक बार फिर से जलपरी से मिलने अटलांटिस की तरफ जा रहे हैं और जब वो अटलांटिस पहुंच जाते हैं तब मारिया पानी के अंदर कूद जाती है, जहाँ पर हमें पूरा का पूरा एक शहर दिखाया जाता है जो कि जलपरियों का है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।